In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to all of you for joining my YouTube channel Theology or Mathematics. My dear students, today we will discuss class 10th Mathematics unit which have 14. आज हम यूनिट चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 14.5। फर्स्ट 4 हमने सॉल्व कर लिए थे। न्यूमेरिकल है बच्चे 14.5। टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर ज्वाइन इन सीरीज। बच्चे दो रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम और दूसरी है 8 किलो ओम, लेकिन ये सीरीज तरीके से कनेक्टेड है। इफ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सीरीज में जो कनेक्टेड है बैटरी का वोल्ट है बच्चे 10। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। फर्स्ट है बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। आर इक्विवेलेंस मालूम करनी है ए पार्ट में। बी पार्ट में बच्चे करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, करंट की मिकदार मालूम करनी है। लेकिन चूंकि जो रेजिस्टेंस है बच्चे सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर का करंट सेम होता है, मतलब I1 और I2 बच्चे I के इक्वल होंगे। सी में कहा गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। V1 भी बच्चे मालूम करना है और V2 भी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हर रजिस्टर का डिफरेंट होता है। अब गिवन डाटा हमारे पास बच्चे दो रेजिस्टेंस गिवन है। फर्स्ट R1 है 2 किलो ओम। अब बच्चे किलो जो है ये एक प्रीफिक्स है, किलो की कीमत होती है 10⁻³ 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। ये बच्चे R1 है। R2 दूसरी रेजिस्टेंस गिवन है बच्चे 8 किलो ओम। 8 किलो ओम, किलो बच्चे होता है 10⁻³ के इक्वल। 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम, ये बच्चे R2 गिवन है दूसरी रेजिस्टेंस। उसके बाद बैटरी का वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू है बच्चे 10 वोल्ट। ये गिवन डाटा था। फाइंड में बच्चे 3 पार्ट हैं, A, B और C। ए पार्ट में बच्चे कहा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। बी पार्ट में बच्चे करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस I1 और बच्चे I2 मालूम करना। सी पार्ट में है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 बच्चे फाइंड करना। ये गिवन डाटा और फाइंड था। फार्मूला बच्चे ए पार्ट के लिए, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल में गिवन है कि जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज कनेक्ट मेथड से कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंस का फार्मूला है R1 + R2। अब बच्चे R1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ 10⁻³ बच्चे कॉमन ले लिया, 2 + 8। 2 में 8 को ऐड करेंगे बच्चे 10। आर ई की वैल्यू आई बच्चे 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। अब बच्चे 10⁻³ किलो के इक्वल है, तो आर इक्विवेलेंस की वैल्यू आई 10 किलो ओम। ये बच्चे रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 किलो ओम। ए पार्ट बच्चे सॉल्व हो गया। उसके बाद बी पार्ट को सॉल्व करना है। अब बच्चे न्यूमेरिकल में कहा गया है कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज मेथड से कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं सिंस ईच रेजिस्टर हैज सेम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो कैपेसिटर को जोड़ने का बच्चे सीरीज तरीका है, इसमें हर रेजिस्टर का करंट सेम होता है। मीन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। हम बच्चे I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल होता है बच्चे I/R/E। I की वैल्यू मालूम करते हैं, R/E लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी। अब V की वैल्यू को गिवन है बच्चे 10। R/E हमने मालूम किया है 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ 10 1 10। ये बच्चे डिनोमिनेटर में 10 की पावर प्लस की है, लेफ्ट
सॉरी न्यूमिनेटर में आकर माइनस की हो जाएगी। 10⁻³ बचे मिली के इक्वल होता है। तो करंट की वैल्यू आई 1 मिली एम्पेयर बच्चे 10⁻³ मिली के इक्वल होता है। I1 की वैल्यू आई 1 मिली एम्पेयर। I1 I2 I की इक्वल है। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, चूंकि सीरीज कम्बिनेशन में ईच रजिस्टर का करंट सेम होता है। I1 इज इक्वल टू I2, I की वैल्यू आई है बच्चे 1 मिली एम्पेयर। बी पार्ट का रिक्वायर्ड रिजल्ट है हर रजिस्टर का जो करंट होगा 1 मिली एम्पेयर होगा। सी पार्ट में बच्चे कहा गया है V1 V2 मालूम करना है। ओम लॉ के मुताबिक बच्चे V1 इज इक्वल टू IR1। अब बच्चे हमने V1 मालूम करना है। I1 I की वैल्यू हमारे पास है 1 मिली एम्पेयर 10⁻³ और 1 की बच्चे वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ 10⁻³ 2 और 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे। V1 की वैल्यू आई बचे 2 वोल्ट। V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। उसके बाद बच्चे V2 का फार्मूला है IR2। I की वैल्यू है बच्चे 10⁻³ R2 की वैल्यू है बच्चे 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ 10⁻³ 8 और 10⁻+3 को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई बच्चे 8 वोल्ट। ये बच्चे 3 थिंग्स हमें पूछी हुई थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I1 I2 और सी पार्ट में V1 और V2। आर इक्विवेलेंस का फार्मूला है R1 प्लस R2। इसको सिंप्लीफाई किया, इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आया 10 किलो है। बी पार्ट में बचे I1 और I2 कहा गया था क्योंकि जो रजिस्टर है वो सीरीज मेथड से कनेक्टेड है, ईच रजिस्टर का करंट सेम होता है। ओम लॉ से सॉल्व किया, I1 I2 की वैल्यू आई 1 मिली ओम। उसके बाद बच्चे V1 मालूम किया, IR1 से V1 का रिक्वायर्ड रिजल्ट आया 2 वोल्ट। V2 का वोल्ट है बच्चे रिक्वायर्ड रिजल्ट V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। इसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल है 14.6। टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चे दो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 6 किलो ओम, सेकंड रेजिस्टेंस है 12 किलो ओम, लेकिन ये पैरेलल तरीके से कनेक्टेड है। 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स। जो बच्चे बैटरी है उसका वोल्ट 6 वोल्ट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ए पार्ट में बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। बी पार्ट में करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस I1 और I2 मालूम करना है। बच्चे सी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि रेजिस्टर पैरेलल मेथड से कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में हर रेजिस्टर का वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पर बच्चे V1 V2 जो होंगे वो V के इक्वल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे गिवन डाटा नोट करते हैं। दो रेजिस्टेंसेज हैं, फर्स्ट को बच्चे R1 का नाम दे देते हैं। R1 इज इक्वल टू है 6 किलो ओम। किलो बच्चे एक प्रीफिक्सेस है, ये 10⁻³ के इक्वल होता है। किलो इज इक्वल टू 10⁻³। दूसरी वजह रेजिस्टेंस जो है R2, इसकी वैल्यू गिवन है 12 किलो ओम। किलो बच्चे प्रीफिक्सेस है, ये 10⁻³ के इक्वल होता है। R2 की वैल्यू आई बच्चे 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। उसके बाद बच्चे बैटरी का वोल्टेज V की कीमत गिवन है 6 वोल्ट। ये बच्चे गिवन डाटा था फाइंड में। फर्स्ट बच्चे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है RE। सेकंड पार्ट में बच्चे हर रेजिस्टेंस की करंट मालूम करना है I1 और I2 बच्चे मालूम करना है। सी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर का मालूम करना है। V1 भी मालूम करना है बच्चे और V2 भी मालूम करना है। अब इसका फार्मूला ए पार्ट के लिए बच्चे चूंकि रेजिस्टर पैरेलल मेथड से कनेक्टेड है, R इक्विवेलेंस का फार्मूला है 1/RE बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2। अब बच्चे R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इनकी पुट करते हैं 1/RE
इज इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू है बच्चे 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस बच्चे 1/r2 की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 10⁻³। यहाँ से बच्चे 1/10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, 1/6 प्लस 1/12। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा। उसके बाद बच्चे एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर 6 पर डिवाइड किया, 6 2 12 होते हैं, 2 को न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई किया 2। उसके बाद एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर 12 पर डिवाइड करेंगे, 12 1 1, तो 1 को बच्चे 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 में 1 को ऐड करें 3/12, ये 3 1 3, 3 4 12, 1/r(e) की वैल्यू आई वजह 1/10⁻³ इनटू 1/4। इसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r(e) की वैल्यू आई वजह 10⁻³ मल्टीप्लाई 4। 10⁻³ बच्चे किलो की इक्वल होता है और रेजिस्टेंस का SI यूनिट बच्चे ओम है, तो R(e) जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आई 4 किलो ओम। उसके बाद बच्चे बी पार्ट में I1 और I2 मालूम करना है। I1 का फार्मूला है V/R1 और V की वैल्यू की माना है बच्चे 6, R1 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³, 6 1 6, 1/10⁻³। अच्छा ये न्यूमिनेटर में जाकर 10 की पावर माइनस की हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ 10⁻³ बच्चे मिली के इक्वल होता है और करंट का SI यूनिट एम्पेयर है। 10⁻³ इज इक्वल टू मिली। I1 की वैल्यू आई बच्चे 1 मिली एम्पेयर। उसके बाद बच्चे I2 फाइंड करते हैं। I2 का फार्मूला है V/R2। V की वैल्यू है बच्चे 6 वोल्ट, R2 की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 10⁻³, 6 1 6, 6 2 12, 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻³। 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे 0.5, 10 की पावर बच्चे न्यूमिनेटर में जाकर माइनस की हो जाएगी, 10⁻³ होता है बच्चे मिली। करंट का SI यूनिट है एम्पेयर। I2 का रिक्वायर्ड रिजल्ट आया 0.5 मिली एम्पेयर। उसके बाद बच्चे सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में कहा गया कि V1 और V2 मालूम करें। क्योंकि बच्चे रजिस्टर पैरेलल मेथड से कनेक्टेड है तो हर रजिस्टर का वोल्टेज सेम होता है। Since each resistor has same voltage in series combination, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चे हर रजिस्टर का वोल्टेज सेम होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका मतलब है बच्चे V1 V2 जो है ये V के इक्वल होंगे। V की वैल्यू है बच्चे 6 वोल्ट, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, तो V1 V2 की वैल्यू है बच्चे 6 वोल्ट। इसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल है 14.7। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बच्चे जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट है और पावर 100 वाट की बना है। हमने फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, अब जो टाइम की माना है वो 5 आवर डेली जो बल्ब है वो यूज हो रहा है। फाइंड द एनर्जी इन किलो वाट आवर, एनर्जी की मिकदार किलो वाट आवर में बतानी है। कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ, एक मंथ में जो उसकी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है वो बच्चे किलो वाट आवर में बतानी है। इसमें दो चीज़ फाइंड करनी है, एक बच्चे रेजिस्टेंस मालूम करनी है, दूसरी एनर्जी मालूम करनी है जो एक मंथ में एक बल्ब कंज्यूम्ड कर रहा है। बच्चे गिवन डाटा में हमारे पास बच्चे दो चीज़ें गिवन है। एक तो है वोल्टेज, V की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट और जो बच्चे पावर गिवन है वो है 100 वाट। उसके बाद बच्चे टाइम गिवन है 5 आवर
अच्छा 5 आवर डेली इस्तेमाल होता है, हमने मालूम करना है 30 डेज के लिए। तो 5 आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 150 आवर टाइम होगा बच्चे एक मंथ के लिए। ये बच्चे गिवन डाटा था फाइंड में। एक तो बच्चे फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब की फिलामेंट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चे आर। और बच्चे दूसरा है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, अमाउंट ऑफ एनर्जी मालूम करनी है। उसके बाद बच्चे फार्मूला, ए पार्ट के लिए बच्चे P इज इक्वल होता है VI के, लेकिन अगर ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल होता है बच्चे IR। अब यहां से हम I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं V ओवर R। तो P का फार्मूला रिक्वायर्ड क्या बन गया, V मल्टीप्लाई V ओवर R V। उसके बाद बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, P को R से मल्टीप्लाई करेंगे, PR इज इक्वल टू V स्क्वायर। हमने बच्चे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। उसके बाद बच्चे वैल्यू पुट कर देते हैं, V की वैल्यू है 220 का स्क्वायर और जो पावर गिवन है बच्चे वो है 100। अब 220 का स्क्वायर लेते हैं, 220 का स्क्वायर लिया और 100 पर बच्चे डिवाइड कर दिया, 484। और रेजिस्टेंस का बच्चे SI यूनिट है ओम, R की वैल्यू आई 484 ओम। उसके बाद बच्चे बी पार्ट में अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी का फार्मूला है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई टाइम ऑफ यूज इन आवर ओवर 1000। अब जो बच्चे वाट पावर गिवन है वो है 100, टाइम ऑफ यूज गिवन है बच्चे 150 आवर ओवर 1000। 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, 0 से 0। तो हमारे पास जो बच्चे अमाउंट ऑफ एनर्जी आई 15 किलो वाट आवर। ये बच्चे रिक्वायर्ड रिजल्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू बच्चे 15 किलो वाट आवर। उसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल है 14.8 एन incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ohm is labeled 150 watt. Is this bulb designed for use in 120 volt circuit or 220 volt circuit? अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 95 ओम और जो पावर है वो 150 है। बताना है कि जो बल्ब है उसकी जो वोल्ट होगा 120 वोल्ट होगा या 220 वोल्ट। गिवन डाटा में बच्चे एक रेजिस्टेंस गिवन है और दूसरा पावर गिवन है। आर की वैल्यू है बच्चे 95 ओम और जो बच्चे पावर गिवन है वो है 150 वाट। फाइंड में बच्चे वोल्टेज बताना है। V की कीमत मालूम करनी है। उसके बाद पता चलेगा कि 120 वोल्ट होगा या 220। फार्मूला है जो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। यहाँ से बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, PR इज इक्वल टू V स्क्वायर। V स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चे PR। अब P की वैल्यू है 150 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है बच्चे 95। 150 को बच्चे 95 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आई V स्क्वायर इज इक्वल टू। उसके बाद बच्चे लेफ्ट और राइट साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे। V इज इक्वल टू इसके वजह स्क्वायर रूट लिया 119.37
वोल्ट। अब ये बच्चे अगर अप्रोक्सीमेटली लें तो V की वैल्यू 120 वोल्ट है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि जो बैटरी है उसका वोल्ट 120 होगा या 220। तो जो रिक्वायर्ड बच्चे बैटरी का वोल्टेज होगा वो V इज इक्वल टू 120 होगा।